स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल DRST। आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 के रेस्ट ऑफ द पार्ट्स करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th मैथ्स का। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो यहाँ पर देखते हैं हम। इसमें जो है गिवन क्या क्या है उसकी मदद से जो है हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कहा गया फाइंड आउट करिए आप n और an। तो यहाँ पर किस तरीके से करेंगे वो फाइंड आउट, वो यहाँ पर हम देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है हमें Sn दे के हैं, तो हमें पता है Sn किसके बराबर होता है। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। ये जो है हम फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर Sn हमें दे के है वो 90 है, 90 लिखा मैंने इस तरीके से। n हमें दे के नहीं है, वो फाइंड आउट करना है, वो ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पर जो है 2a हमें दे के है वो हमें है 2, और यहाँ पर इसी तरीके से n-1 कॉमन डिफरेंस दे के है वो है हमें 8। तो अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो यहाँ पर आएगा हमें 90 इक्वल टू n/2, यहाँ पर आ गया हमें 2 और हो गया 4, प्लस यहाँ पर इसको जो है 8n, यहाँ पर -8, इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पर जो है इसको उस साइड शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पर आएगा हमें 90 × 2 इस तरीके से इक्वल टू यहाँ पर जो है हमें n4 प्लस 8n-8। अब यहाँ पर जो है क्या आ गया हमें, इसको इसी तरीके से रखेंगे। यहाँ से जो है कॉमन क्या लेंगे 4। तो यहाँ पर जो है 4 जब हम कॉमन लेंगे, या जो है यहाँ पर सॉल्व करते हैं पहले, तो यहाँ पर क्या आएगा हमें 8n प्लस 4 -8 हो गया, -4 रह गया अंदर। अब यहाँ जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 90 × 2 इक्वल टू यहाँ पर जो है हमें आएगा 4, जब हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर 4n आएगा, अंदर रह गया हमें 2n-1। उसके बाद यहाँ पर जो है फर्दर क्या करेंगे, 90 × 2 डिवाइड बाई 4 नीचे चला जाएगा, और यहाँ पर n, यहाँ पर 2n-1 इस तरीके से कैंसिलेशन करेंगे। यहाँ पर जो है 2 2r 2 1r 2 1r, यहाँ पर इस तरीके से 2 4r 2 5r। उसके बाद जो है फर्दर यहाँ पर 45 इक्वल टू इस साइड जो है क्या आएगा हमें, यहाँ पर जो है 2n × n स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीपल यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा n। इस तरीके से फर्दर जो है इस साइड करते हैं, तो यहाँ पर जो है हमें इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पर जो है और हम लिख सकते हैं इसको 2n स्क्वायर -n इक्वल टू 45। अब इस 45 को इस साइड शिफ्ट करते हैं, सो 2n स्क्वायर -n, इसको इस साइड, सो -45 इक्वल टू 0। अब इसके मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर ये यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 45, तो मल्टीपल आता है हमें इनका 90, तो 90 आ रहा है इनका मल्टीपल। अब यहाँ पर जो है इसके फैक्टर्स निकालेंगे, तो यहाँ पर आएगा हमें 2 45 3 से करते हैं, तो यहाँ पर आएगा हमें 3 से 1 यानी 15, उसके बाद फर्दर 3 5, यहाँ पर 1। अब इस तरीके से इसको इससे स्प्लिट करेंगे, इस यहाँ पर जो है -n को, कि अगर हम जो है इनका ऐड करें, ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्शन करें, वहाँ पर जो है -1 आना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन उन दो नंबर्स का जो है क्या आना चाहिए, यहाँ पर 90, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पर किस तरीके से इसको स्प्लिट करेंगे वो यहाँ पर देखते हैं हम। यहाँ पर जो है हम इनको और इसको जो है यहाँ पर 2 × 5 ये जो हो गया 10, और यहाँ पर 3 3r 9, यहाँ पर 9, तो जब हम इनको मल्टीपल करते हैं तो 90 आ रहा है, तो 90 तो आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है माइनस अगर करेंगे, यानी 10 - 9, तो वहाँ पर 1 आ रहा है, तो ये भी जो है हमें आ रहा है। तो दोनों कंडीशन जो है फॉलो ऑन हो रही है इसमें। तो आप इसी तरीके से इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2n स्क्वायर, यहाँ पर इसको -10n, यहाँ पर
9n प्लस 9n सॉरी माइनस 45 इक्वल टू 0। इस तरीके से यहाँ पर फर्दर करते हैं तो यहाँ पर आएगा हमें, अगर हम इस साइड को देखेंगे इस वाले को, तो यहाँ पर जो है 2 और n कॉमन निकलेगा इस साइड से, तो यहाँ पर n बचा खाली अंदर, और इस साइड जो है यहाँ पर जब हमने 2 बाहर निकाला सो 2 5 और आता है 10। तो इस तरीके से जो है यहाँ इस साइड से जो हमें आया। अब इस साइड देखते हैं तो यहाँ पर प्लस 9 जो है कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पर अंदर आएगा हमें n माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो ध्यान रखिए, यहाँ पर जो है 9n माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फर्दर करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा हमें, ये जो है यहाँ पर n माइनस 5, यहाँ पर भी n माइनस 5, इसको कॉमन निकालते हैं। n माइनस 5 को कॉमन निकाला तो यहाँ पर आएगा हमें, इस साइड जब हम इसको बाहर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है 2n, और इस साइड से जो है जब इसको बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर खाली 9 बचा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो है n माइनस 5 इक्वल टू 0, और यहाँ से जो है हमें 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर जो है इसको निकालते हैं पहले, तो यहाँ पर आएगा हमें n माइनस 5 इक्वल टू 0, यहाँ पर n इक्वल टू 5, तो n का वैल्यू हमें 5 आ गया। उसके बाद जो है यहाँ से देखेंगे इसको, तो यहाँ पर आएगा हमें 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, 2n इक्वल टू माइनस 9, n इक्वल टू माइनस 9/2। यहाँ पर आ गया हमें इस तरीके से वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर जो है नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, तो नंबर ऑफ़ टर्म जो है पॉजिटिव में होंगे, नेगेटिव में नहीं होंगे, तो ये वाला वैल्यू जो है नहीं लेंगे हम। अब यहाँ पर फर्दर क्या करना है हमें, अब हमें जो है an फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ़ टर्म जो है कितने, हमें 5 है, तो an जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो है इसको an को फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमें an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, इस तरीके से। तो यहाँ पर a 5 इक्वल टू n का वैल्यू 5 है अब, तो यहाँ पर जो है a है हमें 2 प्लस ये हो गया 5 माइनस 1, d है हमें 8, तो यहाँ पर a 5 इक्वल टू ये जो है यहाँ पर 2 प्लस ये जो है 4 इंटू 8, a 5 इक्वल टू ये जो है यहाँ पर 2 प्लस 4 8 आर 32, तो a5 इक्वल टू 34, ये हमें जो है an आ गया। अब यहाँ पर जो है हमें 7th पार्ट है, तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है वो यहाँ पर देखते हैं। तो पहले जो है हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, उसके साथ साथ जो है an जो है हमें 62 है, sn जो है वो 210 है। अब किस तरीके से इसको फाइंड आउट करेंगे, अगर हम यहाँ पर ये वाली फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, n-1d, तो यहाँ पर जो है हमें ये भी फाइंड आउट करना है और ये दो चीज़ें हमें, तो इकट्ठे जो है यहाँ पर अननोन वैल्यूज़ हमें 2 हैं। तो इस फार्मूला के ज़रिए से जो है हम यहाँ पर जो है ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस फार्मूला के ज़रिए से हमें 2 अननोन वैल्यूज़ हैं। ठीक है, वो हम जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि n का भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और d का भी, तो ये वाली जो है फार्मूला हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो अब इसके ऑल्टरनेटिव में हम कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर जिसमें हमें वैल्यूज़ गिवन है, तो क्या करेंगे हम ये वाली Sn जो है, जो आपको पता है दूसरी एक और फार्मूला है, तो n/2 a प्लस an, ये वाली जो है हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर Sn जो है वो 210 है, यहाँ पर जो है n/2 जो है ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पर जो है फर्स्ट टर्म हमें 8 है, an जो है हमें 62 है, यहाँ पर जो है इनको प्लस करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमें 70। तो उसके बाद जो है कैंसिलेशन होगी, 2 1 r 2 3 r 5 r। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमें 210 इक्वल टू 35n, इस तरीके से आ गया। या और हम लिख सकते हैं 210 इक्वल टू, यहाँ पर जो है इसको नीचे लाते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर n, तो कैंसिलेशन करते हैं 5 7 r 5 4 r और 5 2 r। ठीक है, अब 7 1 r
यहाँ पर 7 6 आर, तो n का वैल्यू हमें आ गया n इक्वल टू 6, n का वैल्यू 6 आ गया। अब फर्दर देखते हैं यहाँ पर, तो n का वैल्यू 6 है। यहाँ पर जो है हमें अब d फाइंड आउट करना है, n तो फाइंड आउट हुआ, अब d फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे d को फाइंड आउट, तो यहाँ पर लिखेंगे हम a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। a का वैल्यू जो है हमें 6 है, a 6 इक्वल टू यहाँ पर जो है हमें a है हमें 8 प्लस यहाँ पर 6 माइनस 1 d जो है हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर a 6, क्योंकि nth टर्म यहाँ पर जो है n का वैल्यू 6 आ गया, दैट मीन्स वो है 62 इक्वल टू यहाँ पर 8 प्लस 5d। ये इस साइड शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर आएगा हमें 62, ये जो है यहाँ पर आएगा हमें -8 इक्वल टू 5d। तो अब यहाँ पर जो है सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन यहाँ पर आएगा हमें इसका 54 इक्वल टू 5 यहाँ पर d, उसके बाद यहाँ पर जो है 54/5 इक्वल टू d, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है हमें ये जो है d का वैल्यू आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है नेक्स्ट वाला किस तरीके से करेंगे, नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर गिवन क्या क्या है वो देखते हैं। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पर a n देखे हैं, d देखे हैं और s n देखे हैं, n और a जो है हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ये फार्मूला जो है, इस फार्मूला के ज़रिए से हम जो है फाइंड आउट करेंगे इसको। पहले a फाइंड आउट करेंगे, तो a n जो है हमें 4 है, a हमें जो है वो फाइंड आउट करना है, n जो है यहाँ पर वो भी हमें पता नहीं है, ठीक है। अलबत्ता d जो है वो 2 है। अब किस तरीके से फर्दर करते हैं, तो यहाँ पर 4 इक्वल टू a प्लस यहाँ पर आ गया हमें 2n माइनस 2, इस तरीके से इसको उस साइड शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पर आएगा 4 प्लस 2 इक्वल टू a प्लस 2n, इस तरीके से। अब यहाँ पर 6 आ गया, 6 इक्वल टू a प्लस 2n, या और लिख सकते हैं हम ऐसे a प्लस 2n इक्वल टू 6। अब यहाँ पर इसको जो है उस साइड शिफ्ट करते हैं, खाली हमें a का वैल्यू जो है यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर जो है a इक्वल टू 6 माइनस 2n, इस तरीके से आ गया। तो इसको जो है हम ऐसे ही रखेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट लेंगे Sn वाली, Sn इक्वल टू n/2, यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1 d, इस तरीके से। यहाँ पर Sn जो है वो हमें दे के है -14 इक्वल टू, यहाँ पर फर्दर किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर जो है हमें n/2 वो ऐसे ही रहेंगी। नेक्स्ट जो है यहाँ पर हमें है 2a जो है a के बदले हम ये वैल्यू पुट ऑन करेंगे। तो यहाँ पर 6 माइनस 2n, इस तरीके से, प्लस ये जो है यहाँ पर n-1 और d का वैल्यू हमें जो है 2 है। तो इस तरीके से इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर आएगा n/2, इस तरीके से। इसको यहाँ पर जो है अंदर मल्टीपल देते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा हमें, या 2 को ही बाहर निकालते हैं डायरेक्टली, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, ये बाहर निकाला, अंदर बचा हमें 6 माइनस 2n, यहाँ पर प्लस 2 प्लस n माइनस 1, इस तरीके से, क्योंकि हमने जो है 2 यहाँ का भी और यहाँ का भी बाहर ही लाया। तो यहाँ पर ये इसके साथ कट हो गया 2, तो -14 इक्वल टू यहाँ पर n बाहर है, और इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें जो है 6 माइनस 1 हो गया 5, यहाँ पर -2n प्लस n हो गया -n, इस तरीके से। तो मल्टीपल देते हैं अंदर n के साथ, तो 14 ऐसे आएगा, 14 ऐसे ही। तो यहाँ पर जो है 5n और -n², इस तरीके से आ गया। इसको जो है यहाँ पर ही फर्दर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें -14, इस तरीके से यहाँ पर नज़र रखिए, तो यहाँ पर -14, इसको जो है इस साइड शिफ्ट करते हैं, यानी इसको उस साइड लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा हमें -n नहीं प्लस हो जाएगा ये, और यहाँ पर -5n इक्वल टू 0, इस तरीके से। सॉरी, यहाँ पर है तो ऐसे। तो अब यहाँ पर जो है इस तरीके से आ गया हमें। अब क्या करना है, यहाँ पर
आपको जो है इसको ऑर्डर वाइज रखना है। तो यहाँ पर n स्क्वायर पहले रखेंगे, यहाँ पर 5n, यहाँ पर जो है -14 इक्वल टू 0। अब ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब इसको स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के ज़रिए से। तो यहाँ पर हमें 14 है, तो 14 को इसके फैक्टर्स निकालेंगे, 2 7r 7 1r। तो फैक्टर्स हमें ये आ रहे हैं, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं यहाँ से। तो n स्क्वायर इसको स्प्लिट करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे -7n और प्लस लिखते हैं 2n -14 इक्वल टू 0। यहाँ पर जो है इस साइड को अलग लेते हैं, इस साइड को अलग लेते हैं, यहाँ पर n को जो है कॉमन लेते हैं, तो n -7 आएगा इस साइड। यहाँ से 2 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर n -7 आएगा। यहाँ इस साइड जो है n-7 जो है कॉमन लेते हैं इस साइड, तो बचा क्या अंदर n, और इस साइड भी हमने ये बाहर निकाला, तो यहाँ पर +2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर n-7 इक्वल टू 0, n +2 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 7, n इक्वल टू, जब इसको उस साइड -2 हमें जो है n का वैल्यू नहीं आ सकता है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स बोलने हैं। तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, तो ये वैल्यू जो है हमें ये आ गया। तो अब यहाँ पर जो है n का वैल्यू तो हमें मिला जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था। अब यहाँ पर जो है a इक्वल टू 6 माइनस, अब a का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमें क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 - 2n है हमें वो, ठीक है। a इक्वल टू 6 - 2 जो है, और n जो है यहाँ पर 7 है। तो a इक्वल टू यहाँ पर 6 -14, तो यहाँ पर a इक्वल टू -8, a का वैल्यू हमें जो है -8 आ गया। अब जो है नेक्स्ट पार्ट करते हैं IX पार्ट, 9th पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर पार्ट 9। इसमें हमें देखे हैं फर्स्ट टर्म देखे हैं, यहाँ पर जो है हमें n देखे हैं, और s का वैल्यू भी जो है यहाँ पर देखे हैं। हमें फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस, d का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर जो है हम Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d, इस फॉर्मूला के ज़रिए से फाइंड आउट करेंगे। Sn जो है हमें 192 है, यहाँ पर n/2 है, तो यहाँ पर आएगा हमें 8/2। इसी तरीके से यहाँ पर जो है 2 × 3 प्लस यहाँ पर 8 - 1 और d, इसको कैंसिलेशन 2 1r 2 4r, ये 4 जो है नीचे लाएंगे 192 इसके नीचे, यहाँ पर आएगा हमें 2 3r 6 प्लस 7d, कैंसिलेशन करते हैं 2 2r 2 9r 2 6r 2 1r 2 4r 2 8r। तो यहाँ पर 48 माइनस 48 इस साइड आया, ठीक है, इक्वल 6 प्लस 7d। तो यहाँ पर 48 इसको इस साइड शिफ्ट -6 आ गया, और यहाँ पर 7d। इसके बाद जो है यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, सो 42 इक्वल टू 7d, या और लिख सकते हैं हम ऐसे 7d इक्वल टू 42 फर्दर इस साइड। तो d इक्वल टू, जब हम इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो ये डिवाइड में चला जाएगा, 7 1r 7 6r, तो d का वैल्यू हमें जो है 6 आ गया। ये हमें जो है 9th पार्ट था। नेक्स्ट है हमें जो है 10th पार्ट, इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो है लास्ट पार्ट है ये। तो यहाँ पर गिवन में हमें क्या क्या दिया गया है, लास्ट टर्म जो है हमें देखे हैं, s देखे हैं, और हमें कहा गया है कि टोटल टर्म जो है वो 9 है, दैट मीन्स n जो है हमें 9 है यहाँ पर। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो यहाँ पर देखते हैं। Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an, हमें a फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर जो है हमें इससे हो जाएगा। तो यहाँ पर 144 इक्वल टू, ये जो है यहाँ पर 9/2, a का जो है ऐसे ही रहेगा, लास्ट टर्म जो है यानी ये जो है लास्ट टर्म होती है, l से भी जो है हम यहाँ पर डिनोट करते हैं इसको। तो यहाँ पर 28 इस तरीके से इसको यहाँ पर रेसिप्रोकल करते हैं, तो यहाँ पर 144
इंटू यहाँ पर आएगा 2/9, यहाँ से a प्लस 28, यहाँ पर कैंसिलेशन करते हैं 3 से करते हैं 3 3r, यहाँ पर आएगा हमें 3 4r हो गया 12, यहाँ पर आ गया तो 8r आता है 24, 3 1r तो 3 1r आ गया और यहाँ पर 3 6r, तो यहाँ से आ गया हमें 16 इंटू 2 इक्वल इंटू a प्लस 28। उसके बाद यहाँ पर जो है फर्दर किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर आएगा हमें 32 इक्वल इंटू यहाँ पर a प्लस 28, फर्दर जो है इस साइड, सो 32 माइनस इस साइड इसको करते हैं तो यहाँ पर आएगा 28 इक्वल इंटू a, तो जब हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर आएगा हमें 4 इक्वल इंटू a या और a इक्वल इंटू 4। इस तरीके से जो है यहाँ पर ये पार्ट है। इसी के साथ ये जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।